हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है एंगुलर 15 विथ ऑथेंटिकेशन सिस्टम। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब हम सीखने वाले हैं कि एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से एक एप्लीकेशन को बनाया जाता है एकदम मिनिमल तरीके से, और कितने नेसेसरीज पैकेज होते हैं, कितने नेसेसरी कमांड्स होते हैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए एंगुलर का, और साथ ही साथ कितने आसानी तरीके से हम एक कंप्लीट एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जिसको कि तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा लैपटॉप की स्क्रीन। यहाँ पे मैं सबसे पहले ओपन करूँगा अपनी डायरेक्टरी जहाँ मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं डी ड्राइव के अंदर हूँ। डी ड्राइव के अंदर एक मैंने एंगुलर प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। फोल्डर का नाम दे रहा हूँ मिस्टर CRM, क्योंकि ये CRM बेस्ड मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब इस राउट पे मैं खोलता हूँ टर्मिनल, और टर्मिनल पे मैं हिट करता हूँ कमांड npm CLI इंस्टॉल करने का। npm CLI इंस्टॉल करने का सिंपल सा कमांड होता है npm -i -g @angular/CLI। अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्जन पे काम करना चाहते हो तो CLI के बाद वर्जन डाल दीजिए, आपका स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। हमारा मशीन और इंटरनेट की स्पीड दोनों अच्छी है, तो ऑलमोस्ट ये मतलब मुझे विद इन 1 मिनट के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और अब मैं CD कमांड के थ्रू प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ng कमांड होता है, ng न्यू स्पेस प्रोजेक्ट नेम। तो मैंने प्रोजेक्ट नेम CRM दे रखा है, आप कुछ भी दे दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मांगेगा। पहला वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग, तो आपको येस करना है, वाई टाइप करना है। दूसरा स्टाइल शीट फ्रेमवर्क चूज करने को बोल रहा है, तो आप जो भी स्टाइल शीट से कंफर्टेबल फील करते हो वो कर लीजिए। मैं CSS से करता हूँ तो CSS मैंने कर लिया। और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो चुका है कम्प्लीटली। CD कमांड के थ्रू प्रोजेक्ट के अंदर में आ गया। अब मैं इसे कोड स्पेस डॉट लिख के मैं प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, जो कि आपको दिख रहा होगा। विजुअल स्टूडियो कोड मेरा ओपन हो चुका है और बहुत ही सिंपल और बहुत इजी स्टेप्स हैं। आप इसको चाहो तो लिख भी लो। बहुत ही जल्दी मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराने लगूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक readme.md फाइल है। इस फाइल पे मैं बताने वाला हूँ नेसेसरी पैकेज एंड कमांड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो एक नोट्स बना सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो, मीडिएटर हो तो आपके लिए चलेगा, आप बस समझते चलो। एक्सपर्ट हो तो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने एक बनाया है, लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से कमांड्स होते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्माइल प्लीज़, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आप टेस्टी कोडी के साथ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कमांड मैंने अभी हिट किया था वो है npm इंस्टॉल करने का। npm में मैंने एंगुलर को इंस्टॉल किया विद द हेल्प ऑफ एंगुलर CLI। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कमांड है npm इंस्टॉल -g @angular CLI। सेकेंड कमांड है npm इंस्टॉल स्पेस जेसन -सर्वर, क्योंकि मैं यहाँ पे मॉक API यूज़ करूँगा। मॉक API के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, जेसन सर्वर। जेसन सर्वर एक npm.js का एक पैकेज है जहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, उसको आपको लाइव दिखाऊंगा कि इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। उसके डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सारी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थर्ड कमांड है यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एंगुलर मटेरियल। एंगुलर मटेरियल एक तरीके का एंगुलर की लाइब्रेरी है जो कि UI डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ng add @angular/material। ये सारे कमांड्स अभी आने वाले टाइम पे करूँगा, सिर्फ पहला वाला ही हिट किया हूँ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है npm इंस्टॉल स्पेस ngx-toaster। टोस्टर एक नोटिफिकेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह इंस्टॉल करता हूँ, जब कोई डेटा ऐड, एडिट, अपडेट, डिलीट करता हूँ, तो उस केस में ये टोस्टर हमें बढ़िया सा नोटिफाई करता है कि हाँ आपका डेटा ऐड हो चुका है या आपके डेटा में एरर है, क्या है, वो सारी चीज़ बताता है। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ इम्पोर्टेंट पैकेजेस एंड नेसेसरी कमांड्स। ठीक है, ये कमांड्स जो कि आप टर्मिनल पे
हिट करते हो तो आपके ये सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, प्रोजेक्ट मतलब कंपोनेंट कैसे क्रिएट होता है, सर्विस कैसे क्रिएट होता है, मॉडल, वो सारी चीज़ बताऊँगा। बस आप पेशेंस से वीडियो देखते चलिए। 10-10 15-15 मिनट के वीडियो होंगे, आप वीडियो को एंजॉय करो और साथ ही साथ एंगुलर अपने आप आ जाएगी, ठीक है। एंगुलर बहुत बड़ी चीज़ नहीं। 5th कमांड यहाँ मैंने दिया है जेसन सर्वर को रन करने का, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैकेज डॉट जेसन, और इस पैकेज डॉट जेसन में आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज़ इतनी बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है जब आप एक एंगुलर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो, ठीक है। और नीचे डेव डिपेंडेंसी है जो कि आपको डेवलपमेंट में काम आती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हिट करने वाला हूँ अपना दूसरा कमांड जो कि मैंने लिखा था। और दूसरे कमांड में सबसे पहले तो मैं हिट करूँगा मटेरियल को, क्योंकि मटेरियल एंगुलर के साथ जैसे एंगुलर इंस्टॉल करता हूँ वैसे ही मटेरियल इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कमांड हिट किया ng@angular/material, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको रोकते हैं। पहले ये जो टर्मिनल में इतना खिचड़ी हुआ है इसको साफ़ करते हैं cls कमांड से, ठीक है। ओके, cls। अब मैं वही कमांड सेम यहाँ पे रिपीट करता हूँ, एंटर करता हूँ। एक्चुअली बहुत लेंदी सा लग रहा था, हो सकता है कुछ बिगनर्स को ना ठीक से दिख रहा हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी देखे वीडियो साफ़ सुथरा देखे, अच्छा देखे, ठीक है। और आई होप कि अब मेरी ऑडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज हो चुकी होगी। अब ऑडियो में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि महंगा माइक है यार, तो ठीक है। चलो, यहाँ पर मैं एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मांगता है, वो सारे मैं बताता चलूँगा, ठीक है। जब आप ये कमांड हिट करेंगे कुछ देर इनिशियलाइज होगा, उसके बाद आपको बताएगा। तो उसके बाद पूछेगा दिस पैकेज एंगुलर मटेरियल विल बी इंस्टेड एग्जीक्यूटेड, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। तो आपको वाई टाइप करके एंटर करना है, येस करोगे तो इनिशियलाइजिंग होने लगेगा पैकेज, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे मटेरियल और एंगुलर दोनों लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग भी लेटेस्ट वर्जन पे ही काम करें, कोशिश यही करें, ठीक है। अगर आप डाउनग्रेड वर्जन पे काम कर रहे हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा जैसे मैं फ्री हो जाऊँगा, क्योंकि मैं और भी काम करता रहता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि ऑन टाइम पर मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ, क्योंकि ये मेरा फुल टाइम वर्क नहीं है। यूट्यूब इज़ माई पार्ट टाइम वर्क, और बाकी तो मैं ऑफिशियल अपना काम करता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मटेरियल थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, मटेरियल में थोड़ा टाइम लग सकता है इंस्टॉलेशन में। वैसे तो मशीन अगर आपकी स्पीड दे देगी तो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इंडिगो पिंक चूज़ करूँगा, आपको जो भी थीम चूज़ करना हो चूज़ कर लेना। और टाइपोग्राफी पे आपको वाई टाइप करना है। उसके बाद आपको इंक्लूड, फर्स्ट ऑप्शन इंक्लूड एंड इनेबल एनिमेशन पे हिट करना है, ठीक है। ये हमारा फाइनल इंस्टॉलेशन है। अब इसके बाद कम्प्लीटली एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल हो जाएगा आपके मशीन में, और मैं आपको पैकेज डॉट जेसन में दिखाऊंगा भी कि कौन सा वर्जन हमारा मटेरियल का आया है, ठीक है। देखो इंस्टॉल हो चुका कम्प्लीटली। अब मिनिमाइज करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगुलर मटेरियल 15.2.8 वर्जन इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। और इसकी CDK भी वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। मटेरियल और CDK दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट पिंग करें, मैं इसके पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरी ऑफिस में मटेरियल ही यूज़ होता है ज़्यादातर, और मैं खुद भी किसी का प्रोजेक्ट पर्सनल बनाता हूँ तो मटेरियल पे ही बनाता हूँ। बूट स्टेप तो आपको सिखाने के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टोस्टर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो टोस्टर के लिए npm इंस्टॉल ngx-toaster-save। जैसा कि मैंने इस पर पहले ही बता चुका हूँ कि इसको मैं एज ए नोटिफिकेशन के लिए यूज़ करूँगा। तो नोटिफिकेशन में समझ सकते हो कि जब भी कोई डेटा ऐड करूँगा, एडिट करूँगा, अपडेट डिलीट, तो इसके लिए कन्फर्मेशन एक बहुत ब्यूटीफुल सा नोटिफाई करेगा, ठीक है हमें। ओके, नाउ अब आप इसको देख सकते हैं फिर से, यहाँ पे देख सकते हैं ngx toaster 16.1.1 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी आती है हमारे जेसन सर्वर की। तो जेसन सर्वर इंस्टॉल करूँगा। ये लास्ट वाला कमांड नहीं देखना, क्योंकि इसको बाद में यूज़ करना। जब तक पहले इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक रन कैसे कराओगे, तो लास्ट वाला कमांड रन कराने के लिए है, ठीक है। तो npm इंस्टॉल जेसन सर्वर, ये कमांड कुछ लोग इंस्टॉल करते हैं तो डेटा कंप्लीट जेसन सर्वर इंस्टॉल नहीं होता, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल लाइब्रेरी में। ये है npmjs.com का वेबसाइट, यहाँ पे जेसन सर्वर है। और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे npm इंस्टॉल के बाद बीच में -g लगा है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये वाला कमांड मैं यहाँ पे हिट करने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि ये कमांड मैं क्यों हिट कर रहा हूँ, तो आपको मैं बता दूँ -g जो होता है वो आपके ग्लोबली मशीन में इंस्टॉल हो जाता है, जिससे कि आपके एरर होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और बहुत अच्छे से जेसन सर्वर वर्क करता है, ठीक है, कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। तो इसलिए आप -g ज़रूर लगा के इंस्टॉल करें अगर आप जेसन सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं अपने मशीन में, तो ठीक है।
ओके, तो ये भी पैकेज बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा पैकेज होता है, बहुत मिनिमल सा और बहुत इजी टू हैंडल होता है, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। तो हो गया, हमारे सारे पैकेजेस, नेसेसरी पैकेज सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। और अब आप पैकेज डॉट जेसन में आपको दिखा दूं तो आपको यहाँ पे जेसन सर्वर नहीं दिखने वाला। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, तो मैं बता दूं ये डिपेंडेंसीज पे नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी से कोई लेना देना है ही नहीं। ये मॉक के एपीआई के लिए खुद एक जेसन डेटा क्रिएट करता है। अगर आप सोच रहे हो कि रन कराने के बाद क्रिएट होगा तो भी नहीं होगा, रन कराने के बाद आपकी db.json फाइल ज़रूर क्रिएट हो जाएगी। तो चलो रन करा देते हैं इसको। यहाँ पे मैंने हिट किया जेसन सर्वर, देखो रन हो गया। अब आपको दिखाते हैं, ये देखो db.json फाइल आ गई, ठीक है। तो ये हमारा आज के इस वीडियो में इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी वीडियो है थोड़ा सा कुछ देर के लिए। यहाँ पर आते हैं और आपको दिखा देते हैं, ये db.json फाइल है। इस db.json पे ही मैं अपना सारा का सारा वर्क करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक मैं मॉड्यूल फाइल बनाऊँगा। मॉड्यूल फाइल क्या होता है, क्या करेगा, ये एक्सटर्नल एक मॉड्यूल फाइल होगा जहाँ पर एंगुलर मटेरियल का जितने कंपोनेंट में कॉल करना होगा उन सारे का सारा कंपोनेंट का एपीआई में एक जगह पुट कर दूंगा। ऑटोमेटिकली हमारे एंगुलर मशीन अपने आप उसको रीड करता रहेगा, तो उससे एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एसआरसी के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा फाइल क्रिएट करने का आइकन, आपको फिर से दिखाता हूँ। एसआरसी के अंदर हूँ मैं अभी इस समय, और ये फाइल है का आइकन है, क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ material.module.ts। ये एक तरीके के मॉड्यूल फाइल होते हैं, जैसे ऐप module.ts होता है वैसे ये material module.ts है। और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करता है @ng module। जैसे ही आप हिट करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करना, आपके मशीन पे अगर एक्सटेंशन होगा तो सजेशन देने लगेगा, ठीक है। तो ये वाला कोर लाइब्रेरी वाला आपको एंटर हिट कर देना है। जैसे एंटर हिट करोगे आपका ये सिंटैक्स बन के आ जाएगा बस। और उसके बाद इस मॉड्यूल को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैंने लिखा एक्सपोर्ट डॉट क्लास और क्लास नेम, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डॉट नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट क्लास एंड क्लास नेम, मतलब हमारा जो भी क्लास नेम बना रहे हो आप। तो मैंने यहाँ पे मटेरियल मॉड्यूल दे दिया इसको, ठीक है। तो हमारी मटेरियल मॉड्यूल भी एक्सपोर्ट हो गया। और इसके अंदर इस पैरेंथेसिस के साथ यूज होता है कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूँगा और एक्सपोर्ट में एक एरे एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड एरर है। एक्सपोर्ट के बाद आपको कोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जितने आप एंगुलर मटेरियल के मटेरियल का देंगे एपीआई, वो सारा यहाँ पे इंक्लूड होता जाएगा और आपके प्रोजेक्ट में एरर नहीं आएगा। ऐसा अब सोच रहे होगे मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस काम को ऐप module.ts में कर सकता था, लेकिन ऐप module.ts में इतना सारा मटेरियल की वो है, सीट कंपोनेंट्स हैं, इतने सारे एपीआई हैं, तो ऑलरेडी मतलब खिचड़ी हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। इसलिए इसकी फ़ाइल एक अलग ही मैंने बना दिया। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ मटेरियल इनपुट मॉड्यूल को, ठीक है। और मटेरियल इनपुट मॉड्यूल हमारी लाइब्रेरी होती है angular/material/input, ठीक है। देखो अभी एरर दूर हो जाएगा, दूर हो गया एरर। तो इसी तरीके से अगर आपको इनपुट यूज़ करना होगा तो इनपुट आपको इनपुट बटन अगर यूज़ करना है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है, तो आपको इन सभी का CDK यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने ऐप module.ts में और यहाँ पे अपनी मटेरियल मॉड्यूल फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से लिंक हो जाएगा मटेरियल मॉड्यूल, तो उसके बाद कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।